देसी अंडे बॉयल करके अभी अभी छीलें और ये चेक करें। इतना आसान था छीलना कि यूं निकल के आ रहे हैं अंडा स्लिप हो। और पहले जो शुरू शुरू में हम थक जाते थे, इतना चिपकता था ये शेल जो अंडों से कि काफ़ी अंडा इसमें ही चिपका रह जाता था। तो इसकी क्या टेक्निक है वो ये है, दो चीज़ें सिर्फ। गर्म पानी खोलने तक आ जाए, बाकायदा बुलबुले हो रहे हो, वो यूज़ करना है। और अंडों को डालने से पहले ऊपर जो है ना, एक दफ़ा चमचे से या ज़मीन से ये जो काउंटर पे है टक करना है, इसको क्रैक करना है, फिर डालना है गर्म पानी में और फिर 25 मिनट बॉईल करना है। उसके बाद ऐसा अंडा छिलेगा कि मज़ा आ जाएगा। अच्छा, और अंडों का ये कि जब जैसे ही गर्म पानी से उतारे ना 25 मिनट बाद, तो पानी ठंडे पानी के अंदर करके बर्फ़ डाल दें और उसको छोड़ दें ठंडा होने के लिए, फिर मज़ा आएगा छीलने का। और आज का डिनर क्या है? फ्राइड फ़िश, बासा फ़िश मसाला लगी लगाई आती है, उसको हमने फ्राई किया 3 बैचेस में। और ये है टार्टर सॉस, खट्टे खीरे को चॉप करके मायोनीज में ब्लैक पेपर में बनाया है। फ़िश के साथ ये सॉस बहुत ही कमाल लगती है। साथ हैं अपने ये बॉइल्ड देसी अंडे, ये वाले, माशाल्लाह। रेहान खाने के लिए तैयार हैं सारे बच्चे। बिस्मिल्लाह वाले बरकतिल्लाह जी। पहले अंडे को एज अ स्टार्टर हम यूज़ करते हैं शुरू करने के लिए। बिस्मिल्लाह वाले बरकतिल्लाह, माशाल्लाह। लीजिए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा और फिश बेहतरीन। बिस्मिल्लाह वाले बरकतिल्लाह। अब आ गई बारी मेंस की, जो कि है फ़िश, फ्राइड फ़िश। हाँ, क्रिस्पी क्रिस्पी, क्या मज़ेदार हुई है यार ये। जो कहना है मतलब ये बेंड भी नहीं हो रही, ऐसी क्रिस्प फ्राई हुई है माशाल्लाह। खाने का दिल कर रहा है बच्चों का माशाल्लाह। गो। अच्छा, केचप और ये टार्टर सॉस मायोनीज़ के अंदर गरकिन्स जो है ना, खट्टे खीरे, वो चॉप किए हैं। बिस्मिल्लाह। बताते जाएं बच्चे कैसी लग रही है फ़िश साथ साथ। ओह, क्रंच की आवाज़, मज़ेदार माशाल्लाह। खुदा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, यरहमकल्लाह। बहुत मजे का, बहुत लजीज है। ये है फ़िश केचप और टार्टर सॉस देंगे और बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेंगे, इसको शुरू कर। बिस्मिल्लाह। मूवी खाने का दिल है। क्या मसाला है, क्या फ़िश है, क्या सॉसेस हैं, क्या क्रंच, क्या टेस्ट, लजीज। इस सॉस ने ना मज़ा दोबारा किया माशाल्लाह। A1 बेहतरीन। पाक फूड्स पे मिलती है ये बासा फ़िश, मैरिनेटेड बासा फ़िश है ये। मसाला लगा हुआ इस पर, धनिया की जो है ग्राइंड हुआ हुआ फ्रेश धनिया और येलोइश कलर का मसाला होता है, मतलब हल्दी भी होती है उसमें और नमकीनियत। पाक फूड वालों के जो मैरिनेशन मसाले हैं ना, वो कोई बहुत ही नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट लेवल मसाले लगाते हैं माशाल्लाह। तो बनी बनाई आती है मैरिनेटेड फ़िश, हल्का सा उसको तेल में फ्राई करें 10 मिनट्स इधर 10 मिनट्स उधर, और क्या आउटकम आता है यार माशाल्लाह। फ़िश डाइटरी रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट वंस अ वीक होनी चाहिए। ये फ़िश हो जाए, टूना फ़िश, सैल्मन फ़िश, पाम्फलेट, सारी चीज़ फ़िश होनी चाहिए कम से कम एटलीस्ट वंस अ वीक।
अंडे, फिश, चीज़, माशाल्लाह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चावल, आटा, रोटी, सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। गुड, हेल्दी स्टफ एंड टेस्टी। ये ले आए हम कॉफ़ी बीन्स जो कि हैं 100% अरबिका बीन्स। 5 स्ट्रेंथ है इसकी, और अरबिका बीन्स जो है ना वो अच्छे होते हैं। जो रोबस्टा बीन्स हैं वो इतने कोई ख़ास नहीं, थोड़ी सी कमी रह जाती है। ये जो हैं छोटे होते हैं और अच्छे होते हैं। हम पहुंच गए हैं होम डिपो। ये पूरे कनाडा में मौजूद हैं इसकी ब्रांचेस। ये हार्डवेयर शॉप है, घर लकड़ी के बनते हैं यहाँ पे। अक्सर औकात, बेशतर औकात ये जैसे घर बने हुए ना, इसमें जो भी चीज़ है, एक स्क्रू से लेके छत से लेके सीढ़ी, फैंस, हर चीज़, ये जैसे लकड़ी का कुछ है, ईंटें भी मिलती हैं यहाँ पे। हर चीज़ जो इस घर में आपको नज़र आ रही है ना, वो डिज़ाइन इस तरह से हुआ हुआ है कि क्योंकि बिज़नेस डिज़ाइन है। ये वाली चीज़ें मिलेंगी पूरी कंट्री में। पहले ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये पूरी कंट्री में, और उसकी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आपको बिज़ी रखने के लिए। एनीवेज़, तो इसके अंदर हम क्यों आए हैं, एक्चुअली हमारी जो बैकयार्ड की एक फैंस है ना, वो हवा से उड़ गई, ये वाली है। तो मैं गया पड़ोसी के, देखा उसने अपने पास रखी हुई थी, तो ऊपर का एक पीस वुड वो भुर गया पूरा। तो एनीवेज़, मैंने देखा कोई फ्री में दे रहा है आसपास वुड्स, ये फेंसिंग, तो मैं चला गया। उसने बोला नहीं, जाके देखो, अगर मिल रही है तो हम लगा देंगे। मेरा ठीक है। यही आ रहा था होम डिपो पे एज़ यूजुअल, मगर चलो मैं बोला करीब है, ऑन द वे है, बीच में ही पड़ रहा है, तो मैं चला गया। वहाँ जाके देखा तो फेंसेस थे ही नहीं वहाँ पे। ये लकड़ी के 2 पीस मिले, और ये जलाने के लिए फायरवुड टाइप की कोई चीज़ है। हम समझे शायद ये पीस आ जाएगा। एनीवेज़, मैंने रख ली कि फेंकनी पड़ जाएगी इसको, तो क्योंकि इसमें ग्रूव नहीं बने हुए। तो मैं यहाँ पे जाके अब ले लूँगा ब्रांड न्यू इंशाल्लाह। मगरिब होने में 14 मिनट्स बाकी हैं। अभी हमने गाड़ी में बैठ के सूरल कहफ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पहुँच गए टाइम से। ये जैसे लकड़ी के पीस यहीं पे पड़े हुए ना, कुछ तो ये पड़े हुए 3x5x8, ये साइज़ है $10 $11 की एक पीस है। अंदर पता करते हैं। ये लकड़ी के पीस ना काट पीट कर भी देते हैं। इधर से एग्ज़िट है, उधर से एंट्रेंस है, तो हम एंट्रेंस में जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी किराए पे भी मिलती है, जैसे ये गाड़ी है ना घास काटने की, ये भी किराए पे आपको मौसूल यहाँ से हो सकती है। पर डे आप देंगे कोई $50 या कुछ, और आप ले जाएंगे। ऐसा कुछ है यहाँ पे सीन ना। ये एंट्रेंस, बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असअलुका खैर हाज़िहि अस्सूक़ि व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा इन्नी अऊज़ु बिका मिन युसीबा फ़ीहा सफ़क़तुन ख़ासिरा। मार्किंग हुई है किस सेक्शन में जाना है। हमें बिल्कुल एंड में जाना है, क्योंकि वुड वर्क्स वहाँ पे होते हैं। ये है लंबर वुड का सेक्शन, और ये रेंटल का सेक्शन है जो मैं बता रहा था। यहाँ से काफ़ी मशीनरीज जो है ना, आप रेंट पे लेके जा सकते हैं एक दिन के। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे सारी, सब रेंट पे मिल सकता है आपको। ये आ गई भाई ग्रूव्ड रेडीमेड लकड़ी है ये, इसमें ग्रूव भी है, और ये होनी चाहिए 8 फुट की हो तो सही है। 2x4x8 फुट ग्रूव माई घासन। हाँ, ये $11 की है सिर्फ। दैट्स गुड। ये उठा लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये अच्छा हो गया ना यार, बेहतरीन। वी गो। वो तो हमारा नहीं होता, ये नैया में मिल गई। तो तकरीबन यही चीज़ थी, मगर इसमें ग्रूव नहीं मिला हमें, तो ये सही हो गया काम। सिर्फ $12 की थी यार, अच्छा काम हो गया इसका। ये है वो पीस जो ऊपर लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा ये हो गया। बराबर मेरे नेबर है ना, मैंने उसको दी थी, मैंने मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस तुम काट के उसको लगा देना हथौड़ी से। वो कह रहा है मैं कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड। वहाँ पे हमने उसके पास रखवा दी लकड़ियाँ। वो दूसरी जब हाथ सेकने वाली भी ना, मैं भाई तुम ही सेक लेना अपने हाथ। तो कह रहा हाँ हाँ मुझे दे दो, तो वो भी काम ही आ जाएगी इंशाल्लाह। ट्रिप ज़ाया नहीं हुआ उधर का। अब आराम से मगरिब पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो अच्छा होने लग गया और बर्फ़ वगैरह के आसार भी ख़त्म हो रहे हैं। काफ़ी कुछ हो गया है मौसम में बेहतरी के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी लकड़ी हो चुकी है फिक्स। पड़ोसी ने, अल्लाह उन्हें जज़ा दे, उन्होंने ये लगा दिया था जैसे तैसे। ये लकड़ी को ठोक दिया हमने। ये $12 की लकड़ी है एक, ये पीस कीले लगा दी थी तो ये जुड़ गया वापस। लुक्स गुड। तो एक एक चीज़ यहाँ पे क्या है, स्क्यूड की भी है, SKU दिया हुआ है उसको। इस मतलब कि इसको भी कुछ नाम दिया हुआ है। कोई कील भी होगी उसका भी SKU है, उसको भी कुछ ना कुछ कहते हैं। इस पाइप को भी कुछ ना कुछ कहते हैं। ये भी होम डिपो में मिलेगा। ये ईंट भी मिलेगी, ये भी मिलेगा। पूरे घर की एक एक चीज़ मिलेगी आपको होम डिपो पे। और होम डिपो की न जाने कितनी ब्रांचेस हैं, हज़ारों के तादाद में, हर जगह नज़र आता है। तो दरअसल एक टर्म है गेमीफाई। किसी चीज़ को गेमीफाई कर देना या गेमिफिकेशन भी कहते हैं। वो होता ये है कि कोई चीज़ है और बंदा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना, तो उसको इस तरह गेम बना के पेश करो कि वो उसको लत लग जाए, एडिक्शन हो जाए और वो उसमें ही फंस जाए। जैसे वीडियो गेम्स नहीं खेलते बच्चे, आंखें ख़राब हो जाती है, चश्मे लग जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, रोएंगे तड़पेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ये इसी तरह की गेमिफिकेशन है। गेमिफाई की भी हर चीज़ के घरों में लगाया हुआ है आवाम को। अब बंदे जो है एक ईंट चेंज करेंगे ना, कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आएगा। मैं होम डिपो गया था ना, वहाँ पे थोड़ी ये रेड कलर की या ब्राउन कलर की या थोड़ी सी चमकदार किस्म की ईंट थी। अब मेरा ज़िंदगी का मकसद वो है कि मैंने वो ईंटें लगानी है। या फिर ये फेंस जो है ना, अब मैंने एक तो लगा लिया ना, तो अब ये बाकी भी जो है ना, मैं सोच रहा हूँ $12 जमा करूँ, जॉब करूँ, कमाऊँ पैसे और फिर ये सारी चेंज करूँ ताकि सारी एक जैसी लगे। स्टुपिडिटी, बिल्कुल बच्चा बन जाता है यहाँ पे बंदा इस चीज़ में आके। गेमिफाई करने लगता है वो चीज़ों को और वो गेम की तरह खेलता है। ज़िंदगी गेम नहीं है भाई, ज़िंदगी रियलिटी है। तो यू डोंट नीड टू गेट इनटू दिस मड और समझें इस चीज़ को क्या हो रहा है। तो ये है, एक ही जैसी चीज़ है, एक ही जैसे। अब डिज़ाइंस भी देखें, एक फिक्स हुआ हुआ है। ये गेम्स के रूल्स हैं, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसको एक फ्लोर ऊपर नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये लाजमी होना चाहिए, एलीवे लाजमी होना चाहिए। एवरीथिंग जो है ना फिक्स कर दिए रूल्स। यहाँ तक कि बेसमेंट में क्या कर सकते हैं, ऊपर क्या कर सकते हैं, लाइसेंस, कोई चीज़ हल्की सी यहाँ पे कुछ बनाना है, लाइसेंस चाहिए, तब्दील नहीं कर सकते। गेम्स के रूल्स बस वो ये एक ही रूल। अगर चेंज करना चाहते हैं आप तो एक ही ऑप्शन है कि पैसे लगाएं। पैसे के लिए आप जाएंगे मार्केट में फिर वही स्लेवरी करेंगे और टैक्स पड़ेगा आपको। सांस लेने पे आपकी मौजूदगी पे टैक्स। तो जो समझते हैं वो समझते हैं, उसके लिए बसीरत चाहिए। जुल्म को समझने के लिए भी एक बसीरत की नज़र चाहिए। दीजिए बेटा, बिस्मिल्लाह, चेक करें। अब्बा ये 36.5। अब्बा ये आ गया टेम्परेचर 36। 7 बजे आया है 36.5, सही है। और आइब्रूफिन, टैलिन जो पैरास्टामोल, आइब्रूफिन, ये दोनों और टेम्परेचर हम नोट कर रहे हैं बच्चे का। माशाल्लाह एक डोज हमने दी थी, हल्का सा बुखार फील हुआ था,
आईब्रूफिन की ना, रात को 11:30 बजे। और विद इन 2 मिनट्स मैं चेक कर रहा था, टेम्परेचर ऐसे नीचे आ रहा था माशाल्लाह, बेहतरीन। को सर्दी वर्दी शायद लग गई थी, थोड़ा सा बुखार फील हो रहा था अब्दुर्रहमान को, अल्लाह ने शिफा दी। हम बिल्कुल सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने अपना वही जो है ना बेहतरीन वो शुरू कर दिया। बेहतरीन जो कोर्स हैं, जब भी बच्चे को बुखार हो तो ये शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला शिफा देते हैं। इसमें बड़ा ही कारआमद फार्मूला है आइब्रोफिन, जो कि फीवर रिड्यूसर है, पेन रिलीवर मेडिसिन है। और पैरास्टामोल, ये भी पेन और फीवर को टारगेट करती है, फास्ट रिलीफ। ओवर द काउंटर हैं ये, मतलब कि आप दुकान में जाए मिल जाती है, कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर वगैरह नहीं चाहिए होता है इसके लिए। तो अगर बुखार फील हो, तबीयत ख़राब हो ना, तो पहले ये अगर कोर्स करें। इसको देने का तरीका ये होता है, नोट इट डाउन। हम ये करते हैं, देखें, तारीख लिख दी, उसका हमने ये दे दी है। अभी 7 बज रहे हैं तो मैंने टिक कर दिया कि हमने आइब्रूफिन दी है। और 8 घंटे हमने प्लस करके ये लिख दिया अगली डोज का टाइम। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये भी दे देंगे, अलार्म लगा लेंगे 3 बजे का। टेलेनॉल 10 ml, और ये इतने ml, कौन सी दवाई कब देनी है, कब दे चुके हैं, ये पूरा रिकॉर्ड होता है। और फिर मॉनिटरिंग भी हो रही है कि बच्चे की तबीयत कैसी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ला बअस तहूरन इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाफी या शाफी या अल्लाह, या शाफी या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। योगी 10 and 12.5 माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। कैसा फील कर रहे हो? सही फील। माशाअल्लाह, बुखार हो गया गायब है। A1 माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह अगर टारगेट किया जाए ना फीवर को, तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं अल्लाह के हुक्म से। आप सही हो रहे हैं आप माशाल्लाह। अगर उसी तरह अगर आंख पे लग जाए बच्चे को, तो कोई कंबल या कोई कपड़ा लेके या दुपट्टा लेके उसको ऐसे अगर हम गर्म करें ना, थोड़ा सा सिकाई के देने की नियत से। बिस्मिल्लाह। और फिर यूं लगा दें आप आंख पे, सिकाई हो जाती है। सही हो गया रेहान? देखो सही है। थर्मोमीटर आपको नहीं चाहिए बेटा, माशाल्लाह। लगा दे। अच्छा लगा देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ। लगा दो।